हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल राकेश सक्सेस क्लास। दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं महत्वपूर्ण कहे तो बायोलॉजी से रिलेटेड महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को। ठीक है। तो दोस्तों, जितने भी कहे तो क्वेश्चन होंगे दोस्तों आपका इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड होंगे। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब भी वीडियो बनाओ वो आपके पास पहले पहुंच जाए। देखिए दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, सभी जीव बने होते हैं। ठीक है। तो सभी जीव बने होते हैं, किसके बने होते हैं दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, यानी कि कोशिकाओं से। ठीक है। तो इसको याद करते चलिएगा। देखिए आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों 2 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय कहे तो जीव है? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अमीबा। ठीक है। चलिए अगला सुन देखते हैं। आपका 3 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों कि कोशिकाओं का कहे तो वह समूह जो समान उत्पत्ति, समान संरचना और कहे तो समान कार्य को संपादित करते हैं खालिस्तान कहलाते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी कि टिश्यू उत्तक। ठीक है। चलिए अगला सुन दोस्तों आपका 4 नंबर क्या कह रहा है, उत्तक शब्द जो है किसने दिया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, बिचट। उत्तक शब्द किसने दिया था? बिचट। ठीक है। अगला सुनो दोस्तों आपका उत्तक जो है को अध्ययन को क्या कहते हैं? 5 नंबर क्वेश्चन है, उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, फाइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। इसको याद रखिएगा। अगला सुनो दोस्तों आपका कि हिस्टोलॉजी का जो है किससे कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका कहे तो सी हो जाएगा, यानी कि बिचट को। ठीक है। चलिए अगला सुनो दोस्तों आपका 7 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कहे तो एक जंतु उत्तक का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, फ्लेम उत्तक। ठीक है। चलिए अगला सुन देखते हैं आपका 8 नंबर कह रहा है कि जंतु के शरीर को ढकने या कहे तो बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले उत्तक हैं। ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, एप्थिलियल कहे तो उत्तक। ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 9 नंबर की एप्थिलियस जो है उत्तक का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कहे तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है। ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला सुन दोस्तों आपका 10 नंबर क्या कह रहा है कि एप्थिलिस जो उत्तक का उद्गम हुआ है। ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका कहे तो डी, यानी कि इनमें से सभी, यानी कि बाह्य जनन स्तर से, मध्य जनन स्तर से और अंतः जनन स्तर से। आपका अगला सुन दोस्तों 11 नंबर क्या कह रहा है कि खाली स्थान कोशिकाओं के कहे तो बीच अंतरकोशीय प्रसार जो नगण्य होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, एप्थिलियल कहे तो उत्तक। ठीक है। क्या कह रहा है दोस्तों कि एप्थिलियल जो है उत्तक के संदर्भ में असत्य कथन चुने। ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, रक्त का इसका कहे तो एक उदाहरण है जो कि आपका असत्य है। ठीक है। अगला सुन दोस्तों आपका 13 नंबर क्या कह रहा है कि विषण के कहे तो के लिए उत्तरदायी है। ठीक है। अधिक उत्तरदायी है पूछा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा, सल्की एप्थिलियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर की त्वचा है। त्वचा क्या है दोस्तों? ऑप्शन आपका सी, अस्तारित कहे तो सल्कीय कहे तो एप्थिलियम। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 15 नंबर क्या कह रहा है कि सल्की जो है एप्थिलियम उत्तक पे आता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी आहार नल में, ठीक है, नली में, कुपिका में और कहे तो कोशिकाओं में। अगले सुना आपका 16 नंबर कि निम्न में से कौन सा गलत मिलान है? ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन सा गलत मिलान है। ऑप्शन डी कह रहा है कि अस्तारित जो है सेल एप्थिलियम कहे तो पक्षाभ कहे तो कोशिका होते हैं। ये आपका गलत है। ठीक है। अगला सुनो आपका 17 नंबर क्या कह रहा है कि घनाकार और कहे तो स्तंभाकार उत्तक मदद करते हैं। ठीक है। ऑप्शन डी इनमें से सभी, अवशोषण, उत्सर्जन और स्राव। ठीक है। चलिए अगला सुन देखते हैं आपका 18 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों कि वृक्कीय कहे तो नली और कहे तो लार ग्रंथि के अस्तर जो है अस्तर को निर्माण करता है, तो उसको कहे तो यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। कौन? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा दोस्तों, घनाकार एप्थिलियम। ठीक है। चलिए अगले सुने आपका 19 नंबर कि उस उत्तक का नाम बताएं जो ग्रंथि बनाते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। ठीक है। घनाकार एप्थिलियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 20 नंबर की एक कोशिकीय कहे तो ग्रंथि है। ठीक है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, गबलेट कहे तो गॉबलेट ग्रंथि। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका 21 नंबर क्या कह रहा है कि खाली स्थान स्तंभकार कहे तो एप्थिलियम उत्तक के पास कहे तो पक्षाभ कहे तो होते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कहे तो ए और बी दोनों, यानी कि श्वसन और कहे तो डिम्बाहिनी कहे तो
नलिका। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों 22 नंबर की खाली स्थान श्वास नली में कहे तो श्लेष्मा जो है को आगे स्थानांतरित करके साफ करने में सहायता करती है। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाए पक्षाप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर। कोशिकाओं जो रक्त नलिका कर तो स्थानांतरित करती है, ठीक है, उस सब कह रहा है कि किस ऊतक से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों सल्की एप्थिलियम से। चलिए अगला सुनने 24 नंबर क्या कह रहा है कि एप्थिलियम जो है, ठीक है, एप्थिलियल ऊतक निम्न में कार्य करता है। तो क्या करता है दोस्तों, ऑप्शन आपका भी हो जाएगा यानी कि रक्षा, श्रवण और अवशोषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर क्या कह रहा है कि क्रिएटिन जो है प्रोटीन के स्तंभ में असत्य चुनिए। ठीक है, तो असत्य चुनिए तो इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, यह जल के लिए तो परागम्य है जो कि असत्य है। ठीक है, अगला सुन दोस्तों आपका 26 नंबर क्या कह रहा है कि क्रिएटिन जो है प्रोटीन पाया जाता है। तो दोस्तों इसके कहाँ पाया जाता है दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा इनमें से सभी त्वचा में, नाखून में और बालों में। ठीक है, जहाँ कह तो रक्त का कह तो आवागमन नहीं होता है। ठीक है, देखिए अगला सुन दोस्तों आपका 27 नंबर, इस संयोजी ऊतक में अंतरकोशिकीय अधात्री कह तो खाली स्थान होती है। ऑप्शन आपका भी अधिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मेरा दोस्तों कंटेंट मेरा मेहनत पसंद आ रहा है तो आप सब वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि संयोजी ऊतक में अंतरकोशीय अधात्री हो सकती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों डी, इनमें से सभी तरल में, ठोस में और जली जैसी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 29 नंबर क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा संयोजी ऊतक का कार्य नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कहे तो दोस्तों ए। ठीक है, एंजाइम स्रावित करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 30 नंबर क्या कर रहा है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है। तो कौन है दोस्तों, ऑप्शन आपका ए। ठीक है, त्वचा, स्किन। अगले क्वेश्चन 31 नंबर खाली स्थान संयोजी ऊतक का कहते हैं एक उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों डी, इनमें से सभी अस्थियां, रक्त और कहे तो उपास्थियां। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 32 नंबर क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से कौन सा एक तरल जो है संयोजी ऊतक है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा रुधिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 33 नंबर की अस्थियां जो है, ठीक है, संयोजी ऊतक का मुख्य कार्य क्या है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों डी। ठीक है, इनमें से सभी शरीर के आकार को देना, अंगों को सहारा देना और मांसपेशियों को सहारा देना। ठीक है, ये सब अस्थियां का मुख्य कार्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 34 नंबर क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा एक मजबूत और कहते हो कठोर ऊतक है। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, अस्थियां। अगला क्वेश्चन दोस्तों 35 नंबर की अस्थियां कहे तो आधात्री खाली स्थान होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा कठोर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 36 नंबर क्या कह रहा है कि अस्थियां कहे तो आधात्री बनी होती है। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट का। ठीक है, अगला सुनो 37 नंबर के दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से कहते एक अन्य संयोजी ऊतक से कहते जिसे खाली स्थान कहते हैं से जुड़ी होती है। तो किससे जुड़ी होती है दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, स्नायु से, तो इसको याद रखिएगा। अगले दोस्तों आपका 38 नंबर के निम्न में से कौन सा संयोजी ऊतक का सही युग्म है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा रुधिर और कहे तो अस्थियां। अगले 39 नंबर के संयोजी ऊतक खाली स्थान अस्थियों से कहे तो मांसपेशियों को कहे तो जोड़ता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। ठीक है, कंडारा से। चलिए अगले दोस्तों आपका 40 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक संयोजी ऊतक नहीं है। तो कौन है दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा ग्रंथिल। ठीक है, क्या है ग्रंथिल। अगले 41 नंबर खाली स्थान की आधात्री प्रोटीन और कहते शर्करा की बनी होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों डी, उपास्थियां का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका 42 नंबर खाली स्थान को अस्थियों कहते जोड़ों को चिकना बनाती है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों कहे तो डी। ठीक है, उपास्थियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 43 नंबर खाली स्थान की उपास्थियों का आकार जो है हम अपनी बाह्य कर्ण को कहे तो मोड़ सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, उपास्थियां। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 44 नंबर दोस्तों कि उपास्थियां जो है उपस्थित होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी कान, कंठ और नाक। ठीक है, चलिए अगला सुने आपका 45 नंबर कि एरियोलर जो है संयोजी ऊतक पाया जाता है। तो कहाँ पर,
तो दोस्तों इस ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी अस्थि मज्जा में, त्वचा और मांसपेशियों के बीच में, रक्त नलिका के चारों ओर। ठीक है, चलिए अगले उसमें दोस्तों आपका 46 नंबर क्या कह रहा है कि अरियोलर जो है ऊतक का मुख्य कार्य इनमें से एक नहीं है। तो कौन है दोस्तों? इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, एंजाइम और कहते तो हार्मोन को स्रावित करना है। ये आपका कहते तो एरियोलर ऊतक का मुख्य कार्य नहीं है। अगले उसमें दोस्तों आपका 47 नंबर कि संयोजी ऊतक को कहे तो जो वसा को संचित करता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, एडिपोज। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला सुना 48 नंबर कि खाली स्थान ऊतक की कहे तो कोशिका, वह से कहे तो बूंद में भरी होती है। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों? इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। ठीक है, एडिपोज। एडिपोज जो ऊतक है दोस्तों की कोशिकाएं वह से यानी कि बूंदों की भरी होती है। ठीक है, अगला सुनिए आपका 49 नंबर दोस्तों, एक खाली स्थान संग्रहित होने के कारण कहते तो एडिपोज ऊतक जो है उसमें कुचालक का कहते तो कार्य भी करता है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका भी हो जाएगा वासा। ठीक है, चलिए अगला सुनिए दोस्तों आपका 50 नंबर क्या कह रहा है कि रक्त के तरह जो है आधात्री भाग को खाली स्थान कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, प्लाज्मा। ठीक है, अगला सुनिए दोस्तों आपका 51 नंबर की हवेर्सिनियन जो है, ठीक है, हवेर्सिनियन तंत्र पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है दोस्तों? इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, अस्थिया में। ठीक है, चलिए अगला सुन दोस्तों आपका 52 नंबर क्या कह रहा है कि मास्ट जो है दोस्तों कोशिकाएं पाई जाती है। तो कहाँ पाया? इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, संयोजी ऊतक में। ठीक है, अगला उसमें 43 नंबर के मास्ट कोशिकाएं स्रावित होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कहते इनमें से सभी यानी कि हिपेरिन, हीरोस्टोनिन कहते और हिस्टामिन। ठीक है, चलिए अगला सुनो आपका 54 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रक्त का संवहन को बढ़ाता है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, हिस्टामोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर कि निम्न में से कौन सा रक्त का संवहन को घटाता है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। ठीक है, हीरोटोनिन। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 56 नंबर क्या कह रहा है कि गोबलेट जो है, ठीक है, गोबलेट कोशिका स्रावित करती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा म्यूकस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका 57 नंबर के निम्न में से कौन सा एक ऊतक उदाहरण है। ठीक है, ऊतक का उदाहरण है कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, रक्त। ठीक है, ब्लड। तो इसको याद रखिए। 58 नंबर क्वेश्चन है कि किसी जीवित कोशिका कहते हैं ऊतकों की मृत्यु को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन आपका ए है, निक्रोसिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन 59 नंबर कि परीक्षण के लिए कहते कोशिका या कहते ऊतक का शरीर से अलग करना, ठीक है, क्या कहलाता है? तो सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, बायोप्सी। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगले उसमें आपका 60 नंबर क्या कह रहा है कि मोटापा जो है निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है। ठीक है, मोटापा। तो सही आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा बी। ठीक है, वसायन कहते तो ऊतक की वजह से। ठीक है, अगले उसमें 61 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कहते शरीर को गर्म रखने के लिए कहते उत्तरदायी है। ऑप्शन डी हो जाएगा वसायन ऊतक। ठीक है, देखिए अगले उसने 62 नंबर कि ऊँट का कहे तो कुबर जो है किस ऊतक का बना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा वसायन ऊतक का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर कि जंतु के खुर जो है, नाखून, सींग किसके बने होते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, केराटिन का। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 64 नंबर क्या कह रहा है कि एक कोशिका में कहे तो डीएनए होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल में। अगला उसमें 65 नंबर इनमें से कौन सा कोशिका जो है एंटीबॉडी बनाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, लिम्फोसाइट में। ठीक है, चलिए अगला उसमें आपका 66 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों कि हाइपर जो है प्लासिया जो है इसका क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, कोशिकाओं को कहते तो संख्या में कहते तो असामान्य वृद्धि करना है। ठीक है, चलिए अगले उसमें आपका 67 नंबर कह रहा है कि ब्लबर जो है दोस्तों आपका संबंधित है किससे। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, एडिपोज ऊतक से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका 68 नंबर इनमें से कौन सा सबसे छोटी जीवित कोशिका है। तो दोस्तों ऑप्शन आपका हो जाएगा जीवाणु, जिसको बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 69 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है कि ल्यूकीमिया या कहते रक्त का कैंसर किसकी असामान्य वृद्धि से होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, श्वेत रक्त कणिकाएं से। ठीक है, चलिए अगले उसमें आपका 70 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक तो रिश्तेदार प्रोटीन नहीं है। तो कौन है दोस्तों? इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, एंजाइम। ठीक है, अगला उसमें 71 नंबर के मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा, कोलेजन। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका 72 नंबर क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक स्वनिजी ऊतक नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा स्पंजी अस्थियां में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका 73 नंबर के सभी जटिल जंतुओं में खाली स्थान प्रकार के मूल ऊतक पाए जाते हैं। तो कितना प्रकार के दोस्तों, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा कह तुम डी हो जाएगा, यानी कि 4 प्रकार के। ठीक है, चलिए अगला सुने आपका 74 नंबर क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा स्वनिजी ऊतक नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा त्वचा है। ठीक है, अगला 75 नंबर, मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक कौन सा है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका भी हो जाएगा संयोजी ऊतक। ठीक है, चलिए अगला सुन दोस्तों आपका 76 नंबर क्या करेगा, सबसे कठोर ऊतक कौन सा है। ऑप्शन आपका ए अस्थि। ठीक है, अगला 77 नंबर, सबसे मुलायम ऊतक कौन सा है। ठीक है, यह सब जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। ठीक है, रुधिर। चलिए अगला सुने 78 नंबर क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में यानी कौन सा कंकाल ऊतक का उदाहरण है। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा बी उपास्थियां। अगले क्वेश्चन है 79 नंबर, निम्न में कौन सा श्वेत ऊतक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा टेंडन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं आपका 80 नंबर क्या कर रहा है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा पीला रेशेदार ऊतक है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा लिगामेंट। ठीक है, अगले क्वेश्चन दोस्तों आपका 81 नंबर, अस्थियों से संबंधित कोशिकाएं हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ले जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, इसको आप देख सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या कह रहा है 82 नंबर की अस्थियों जो है कि अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 83 नंबर, सही मिलान चुनिए। तो सही मिलान दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि स्पंजी अस्थिया जो है हवार्सियन तंत्र है। ठीक है, यही आपका सही मिलान है। अगला क्वेश्चन 84 नंबर कि निम्न में से किसमें रक्त का संवहन नहीं होता है। तो किसमें नहीं होता है दोस्तों, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। ठीक है, उपास्थियां में। अगले क्वेश्चन 85 नंबर की ढीला स्वनिजी ऊतक है। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों ए एरियोलर में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है 86 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों कि कोलेजन जो है इलास्टिन जो है बनाते हैं, क्या बनाते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा फिब्रोब्लास्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन 87 नंबर की अस्थियां मुख्य रूप से बनी होती है, किससे बनी होती है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका कहे तो बी। ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस का। अगला क्वेश्चन दोस्तों 88 नंबर क्या कह रहा है कि अस्थियां जो है नष्ट करने वाली कोशिका है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा ऑस्टियोक्लास्ट का। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 89 नंबर, हमारे शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा दांत का एनामिल, बहुत ही कठोर होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन दोस्तों आपका 90 नंबर की एमिलोब्लास्ट जो है कोशिकाएं पाई जाती है, तो कहाँ पर। इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए दांत में। ठीक है, अगले क्वेश्चन 91 नंबर, निम्न में से कौन सा लंबी अस्थिया का भाग नहीं है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन दोस्तों आपका 92 नंबर की हवेर्सन जो है तंत्र पाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा स्तनधारियों के अस्थियों में। अगले क्वेश्चन 93 नंबर के आधार जो है, ठीक है, झिल्ली किसकी अभिलक्षण है। सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा एप्थिलियम ऊतक का। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 94 नंबर की गले में खाली स्थान छल्ले मौजूद होते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका भी उपास्थियां की वजह से। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों आपका 95 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, शतक लगने वाला है। एडिपोज ऊतक का कहा तो खाली स्थान संग्रह करते हैं, तो क्या ऑप्शन सी वासा। अस्थिमज्जा अनुपस्थित होता है, तो दोस्तों ऑप्शन बी कहे तो पक्षियों में। ठीक है, अस्थिमज्जा नहीं होता है। अगले 97 नंबर की स्वनिजी ऊतक को कहे तो कोलेजन रेशे जो होते हैं क्या होते हैं। ऑप्शन सी कहे तो सफ़ेद होते हैं। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। अगले 98 नंबर की खाली स्थान खिंचाव के कारण शरीर में मोच आती है, तो किसकी वजह से दोस्तों। ऑप्शन आपका भी उपास्थियां की वजह से। ठीक है, अगले क्वेश्चन है कि कंकाल ऊतक की कहे तो उत्पत्ति जो किस जनन स्तर से होती है। ऑप्शन आपका भी कहे तो मध्य जनन स्तर से। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कहे तो शतक लग गया। ठीक है, कि हमारा हृदय बना हुआ है। ठीक है, तो किसका बना हुआ है दोस्तों। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा ABCD, यानी कि सल्की ऊतक, तंत्रिका ऊतक और शरीरित और पेशीय ऊतक। तो दोस्तों ये रहा आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, 100 प्रश्न आप सभी को बताए और समझाए। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों, आप लोग फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बदलेगा। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।